नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना होता है प्राकृतिक संख्या क्या होता है और इसके गुण क्या होते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन ले, फिर इसे पढ़ें। आप अक्सर विभिन्न प्रकार के विषयों में आपने प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में पढ़ा होगा। आप उसमें प्राकृतिक नेचुरल किसे कहते हैं, तो इस तरह के वस्तुएं वगैरह जिसे ईश्वर ने बनाया, जिस पर कि हमारा कोई खुद का बस नहीं होता। इस तरह से अगर देखा जाए तो अपने दैनिक जीवन में हमें क्या देखते हैं, हमारे आसपास में बहुत सारे लोग शिक्षित भी हैं और कई सारे लोग अशिक्षित या अनएडुकेटेड भी हैं। इन सभी स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि चाहे व्यक्ति कोई पढ़ा लिखा हो या फिर कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, अगर उसे आप 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं के बारे में बताएं, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की संख्या के बारे में से अगर पूछे तो वह आपको इसके बारे में अवश्य ही बता देगा। भले ही 9 के बाद जो अगली संख्याएं 10 आती है, तो 10 में यह होता है कि अगर 1 के दाईं तरफ शून्य लगाते हैं तो 10 बनता है और बाईं तरफ लगाते हैं तो इसका मतलब 1 ही होता है। भले ही वह व्यक्ति इस चीज के बारे में नहीं जानता हो, लेकिन वह व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं के बारे में जानते रहता है। और इसी गुण के कारण इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि प्रत्येक मनुष्य जन्म लेने के बाद जब वह एक निश्चित आयु में आता है तो उसे इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वह खुद ब खुद इसके बारे में समझ जाता है। इसी कारण विशेष से क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी से आप याद कर लीजिए। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसे 1 से लिखना प्रारंभ किया जाए। 1 से क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या के रूप में जो भी व्यक्ति पढ़ेगा वह शून्य के बारे में पहले से नहीं जानेगा और कम से कम वह 1 से लेकर के 9 तक के बारे में जानेगा। वैसे अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या को 1 से शुरू होना समझा जाता है और अगर देखा जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन हो सकती है, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होगी वो इससे आगे और बढ़ भी सकता है। लेकिन मूल रूप से प्राकृतिक संख्या के रूप में हम 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को लेते हैं। जिस तरह हम लोग कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसे 1 से लिखना शुरू किया जाए उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर से आप दोहरा लीजिए इसे, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसे 1 से लिखना प्रारंभ किया जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1, और सबसे बड़ी क्या है, तो यह प्राप्त करना संभव नहीं है। इसी प्रकार से कई बार आपके लिए प्रश्न क्या आ सकता है कि प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, 2 4 6 8 10 वगैरह कुछ भी, और उसे बोलेगा क्या कि संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए संख्या रेखा को कई बार हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। मान लीजिए क्या हमारे पास ये एक संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा के किसी भी स्थान पर बीचों बीच में हम एक बिंदु ले लेते हैं और बिंदु को ले लेकर के इसे हम लोग शून्य मान लेते हैं। ठीक है, चूंकि हम लोग प्राकृतिक संख्या दर्शा रहे हैं तो शून्य को लेना नहीं है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको लिखा है। इसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए इसके बाद यहाँ पर 1 आता है, तो 1 और क्या कीजिए, एकक छोड़िए। इसमें एकक का मतलब क्या कि एक इकाई वह कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैं बोर्ड पर आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो मेरा ये 1 इंच में हो सकता है, आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं, उससे भी छोटे पैमाने हो वह भी ले सकते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे कुछ भी हो, जो भी दर्शाना हो उसको आप दर्शा सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर 1 से लिखना अगर शुरू करेंगे संख्याओं को, तभी हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं को मैंने कैसे दर्शाया है, तो प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर। यानी कहने का मतलब यह कि एक रेखा बनाएंगे और उसे 1 लिख करके एक एक इकाई यहां पर मान लेना है क्या कि 1 और 2 के बीच में जितना दूरी है वही 2 और 3 के बीच में है। मान लेते हैं ए अगर ए बिंदु पर है, बी अगर बी बिंदु पर है, 3 सी पर, डी पर, ई अगर ई बिंदु पर है, तो इस स्थिति में तब कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई होगा। ठीक है, इसी को हम लोग एक एकक कहते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसे 1 से लिखना प्रारंभ किया जाए उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को जब आपको संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो आप कुछ इसी प्रकार काम करें। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे पे।